Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 6 of unit number 4. Open the page. First aid. Okay dear students, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2 पॉइंट्स एनिमल बाइट एंड बर्न के बारे में डिस्कशन की थी. आवर टुडे टॉपिक इज़ आई इंजरी, कोमा एंड स्नेक बाइट. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये सारी चीज़ें आप डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्वेशन में भी आपको नज़र आती हैं और आपको इन चीज़ों का फीलिंग का एहसास भी होता है. कुछ जो हैं वो ऑर्डिनरी हैं और कुछ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं कि वो आम कंडीशन में तो नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी ऐसा जो है वो पॉसिबल होता है. अब अगर आई इंजरी की बात करें, आपको पता है कि हमारी आँख के अंदर कोई छोटी सी चीज़ भी चली जाए, हमारा जो सबसे बॉडी का सेंसिटिव पार्ट है वो हमारी आई ही कंसिडर होता है. तो आँख के अंदर एक छोटी सी चीज़ भी चली जाए तो वो इरिटेशन जो है वो स्टार्ट कर देती है. उस केस में हम अपनी आँख को पानी के साथ धोते हैं. अगर कोई डस्ट या सैंड पार्टिकल हमारी आँख के अंदर चला जाता है तो उसको बिल्कुल भी रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कि जो ऊपर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है उसको ज़ख्मी कर देती है. हमारी जो आँख के अंदर अगर कोई भी सैंड या डस्ट पार्टिकल चला जाए तो हमें आँख को जो है वो एहतियात के साथ धोना चाहिए. अगर तो वो डस्ट पार्टिकल फिर भी रिमूव नहीं होते तो हमें फ़र्स्ट एडर के पास जाना चाहिए ताकि वो अपनी हाथों के ज़रिए हमारी आँख को साफ़ कर सके. वो क्या करते हैं कि बहुत क्लोजली आँख को यानी ओपन करके खोल के उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको पानी के साथ जो है वो धोते हैं. ठीक है, तो इस तरह कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल या हेयर हमारी आँख के अंदर चला जाए तो उसको रिमूव कर देते हैं. अगर फिर भी इरिटेशन जो है वो डस्ट पार्टिकल रिमूव करने की वजह से ना ख़त्म हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ कोमा. जो कोमे की स्टेट है, इट्स नॉट अ नॉन सीरियस वन, इट्स अ सीरियस वन कंडीशन. ठीक है, तो एक पेशेंट के लिए, एक पेशेंट की लाइफ के लिए ये ख़तरे से खाली नहीं होता. अब 2 तरीक़ों से कोमा जो है अगर इसको रिकवर कर सकते हैं. कोमा के दरमियान यानी कि क्या कंडीशंस होती हैं कि कोमा जो है वो अगर ख़त्म तो नहीं कि आप ये कह सकते हो कि कोमा की कंडीशन जो है वो किस किस तरह हो सकती है, तो उस केस में आप उसको किस तरह थोड़ा सा रिकवर कर सकते हो इससे पहले कि आप एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाओ. कोमा के दरमियान क्या होता है कोमे की कंडीशन के अंदर कि एक जो पेशेंट की ज़बान है वो उसकी माउथ के जो ऊपर पैलेट है उसके साथ जो है वो चिपक जाती है. इस केस में वो सांस नहीं ले पाता क्योंकि उनके दरमियान में टंग जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है. तो उस केस में क्या होता है कि सफोकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, या फिर बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, सांस लेने में मुश्किल होती है. तो इस केस में पहले तो ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक पेशेंट जो है वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा. अगर तो एक पेशेंट सांस ले रहा है तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लेटाएं विदाउट एनी पिलो बिलो द हेड. हेयर यू कैन सी द कंडीशन कि एक कोमा पेशेंट को किस तरह जो है वो डील किया जाता है. उसकी लेग्स और टांगों को ऊपर की तरफ जो है वो उठाया जाए ताकि एक पेशेंट को सांस आ सके. सेकेंड कंडीशन, इफ़ द पेशेंट इज़ ब्रीथलेस, लिफ्ट द चेस्ट ऑफ द पेशेंट स्लाइटली अपवर्ड सो दैट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बिकम स्ट्रेट. सेकेंड कंडीशन में अगर उसको सांस नहीं आ रहा तो उसकी चेस्ट को मतलब प्रेस करने की कोशिश की जाए ताकि रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो उसका ठीक हो सके और वो पर्सन जो है वो सांस ले सके. तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का जो है मुंह जो है वो खोला जाता है. अगर तो ज़बान ऊपर पैलेट के साथ अटैच नहीं है, ठीक है, तो अगर उसके मुंह में कोई भी ब्लड है या वॉमिटिंग या कोई अदर पार्टिकल्स वगैरह मौजूद हैं तो उसके फिंगर या रुमाल के साथ उसके मुंह को साफ़ किया जाता है ताकि उसको सांस लेने में मसला ना हो. उसका जो रेस्पिरेटरी फंक्शन के दरमियान कोई भी चीज़ जो कि हर्डल प्रोवाइड कर रही है तो उसको सांस ख़त्म किया जाए ताकि उसको सांस आ सके.
अगर इस कंडीशन के बावजूद जो है एक कोमा पेशेंट को सांस नहीं आता तो देन आर्टिफिशली या ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसको सांस दिलवाना चाहिए और लेटर ऑन जो है वो एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द स्नेक बाइट। अगर कोई स्नेक जो है वो काट लेता है तो उस कंडीशन में कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हेयर यू कैन सी द पिक्चर के एक बाजू जो है वो बिल्कुल सीधा है और उसको ऊपर से बांधा गया है। अब बांधने का मकसद क्या होता है कि जो उसका जहर है, पॉइज़न है, वो पूरी बॉडी के अंदर ना फैल सके, जहाँ तक उसको बांधा वहाँ तक वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो किसी कपड़े या रस्सी के साथ उसको बांधना चाहिए ताकि जो पॉइज़न उसका जहर है आगे मूव ना कर सके। ज़ख्म को अच्छी तरह पानी से धोना चाहिए। पेशेंट को लेटा दें ताकि उस पॉइज़न की मूवमेंट ना हो और उसकी एक पर्सन की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि उसको इधर उधर घूमने ना दिया जाए। ठीक है, और उस पेशेंट के ब्लड को बिल्कुल सक करने की कोशिश ना की जाए क्योंकि हो सकता है उसके अंदर भी जहर होता है। इस कंडीशन के अंदर वो फैटल हो सकता है। तो उसके ज़ख्म को बहने दिया जाए ताकि उसका जो पॉइज़न है वो साथ जो है वो बह जाए। और टेक द पेशेंट टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल सो डैट सम एंटी वेनम ड्रग्स शुड बी एडमिनिस्ट्रेड। एंटी वेनम ड्रग्स वो होती हैं जो सांप के जहर को ख़त्म करते हैं, तो हॉस्पिटल लेके जाया जाए ताकि सांप के जहर को मेडिसिन के थ्रू जो है वो ख़त्म किया जा सके। इट्स नॉट टू मच डिफ़िकल्ट, इट्स द ईजीएस्ट वन and you can write on your own words. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.